कितने जोर की आवाज आ रही है, जैसे रेल का इंजन हो। तुम्हें लगता है हम सो पाएंगे? देखो, चिंता मत करो, हम इतने थक जाएंगे कि इतने शोरगुल के बावजूद हमारी नींद खुलने वाली है। मेरे पेपर भी तैयार है, ये देखो। अगला नंबर। गुड मॉर्निंग। आप अपने ऑर्डर साथ लाए हैं ना? कोई टिप देंगे सर नौसिखिए के लिए? मेरी सलाह हर बार काम आएगी, चाहे तुम्हारा पहला सफर हो या 20वां। मैं ध्यान से सुनूंगा सर। शिप के चलने से पहले उस पे चढ़ना मत भूलना। ये लो लेटर। जी सर। पहले मास्टर रोल के लिए 1 महीने में मिलते हैं मिस्टर की। अगला नंबर किसका है? 22 अप्रैल 1848। इन लोगों ने जो सामान रखा है, मुझे तो उसकी कोई तुक नजर नहीं आती फ्रांसिस। अगर हमें सर्दियों से पहले देश पहुंचना है तो इससे क्या होगा? सफर लंबा है जेम्स, दोबारा सोचने के लिए हमें वक्त मिलेगा। अगर हम इन लोगों से अभी ज्यादा बात करेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि इनकी हिम्मत जवाब देने लगे। नहीं, तो अभी इन्हें थोड़ा सफर करने दो, इसके बारे में फिर सोचेंगे। लेकिन ये शुरुआती चंद किलोमीटर सबसे मुश्किल साबित होंगे और हमें अभी नहीं पता कि एडवांस पार्टी किनारे तक पहुंची कि नहीं। बिल्कुल। पहला लैंड कैंप अब तक कायम किया जा चुका होगा। हम वहां पहुंचे तो डिनर हमारा हमें इंतजार ये कर भी रहा नहीं हो। पता कि वो किनारे तक लौटे हैं कि नहीं। अगर कोई हमला हुआ होगा तो खबर पहुंची गई होगी। कोई ना कोई वापस आया होगा। वहाँ करीब 50 लोग गए थे। हो सकता है हमला अब भी हो रहा हो। जो होना है वो होगा। आप बस यही कर सकते हैं कि खुद उस जानवर का शिकार ना बने। थैंक यू मिस्टर इकी। उम्मीद करता हूँ ऐसे वक्त में मैं आपके साथ होऊंगा और आप मुझे गोली चलाने की परमिशन देंगे। हमें आखिरकार ऐसा ही कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब वहाँ कोई वर्कर्स तो है नहीं। डरना ना डरना चॉइस होती है बिली। चॉइस तो इग्नोरेंस भी है, और ये माना भी कि लेफ्टिनेंट फेयरहोम मदद लेकर लौट रहे होंगे, या कि ये नेटिव्स हमारे दोस्त हैं। अरे संभल कर प्लीज। नहीं, सब ठीक है। क्या आज मिस्टर ब्रिजन से मुलाकात हुई? जी हाँ सर। मैंड्रागोरा से कोई राहत नहीं मिली? माफी चाहूंगा मिस्टर ब्रिजन्स। मैं उसकी डोज बढ़ा दूंगा जितनी बढ़ा सकता हूँ, या फिर एक और इलाज ट्राई कर सकते हैं, कोकावाइन या एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग टॉनिक। इससे थोड़ी सुस्ती आएगी लेकिन राहत भी मिलेगी। क्या ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं कॉर्नेलियस, या ये सब हम पर लादा जा रहा है? तुम क्या पूछ रहे हो बिली? उन्होंने कहा था कि लेमन जूस से स्कर्वी ठीक हो जाएगी। सुना है कि मामला ज्यादा बिगड़ने पर मसूड़े खराब हो जाते हैं। हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। जो मन में है कह दो। तुम दोस्त ही हो। वाकई हम सब खुद भी तो निकल सकते हैं कि नहीं? एक छोटे ग्रुप में 40 लोग एक साथ बर्फ पर चलेंगे तो रफ्तार धीमी हो जाएगी। कम हो या ज्यादा रफ्तार तो धीमी ही रहेगी, लेकिन जब हम जमीन पर पहुंचेंगे तो तब इंतजार करना बेहतर होगा। पहले बड़े ग्रुप को सारे साजो सामान को जमीन तक पहुंचा लेने दो। हाँ, ये तो सही है। इससे हमें टाइम मिल जाएगा और ठीक से सोचने के लिए। शायद और लोग भी इस बात को पसंद करेंगे। कुछ और लोगों को इकट्ठा करना होगा और इस काम में थोड़ा वक्त लग सकता है। हम सर्दियां काटने लायक खाने का सामान छोड़ रहे हैं। कोयले की मात्रा भी सर्दियों के लायक काफी है। ये इतना सामान है कि आप सबका काम चल जाएगा। यह भी हो सकता है कि बर्फ जल्दी पिघल जाए। ऐसा हुआ तो दक्षिण में किंग विलियम से होते हुए किनारे तक पहुंचना, और हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे। अगर आप लोग के हर्शल तक पहुंचते हैं तो पूर्व की तरफ बढ़कर इस खाड़ी तक पहुंचना जो किंग विलियम को मुख्य भूमि से काटती है। ये या तो लैंड ब्लॉक्ड होगी या फिर खुली होगी। कुछ भी हो और आगे मत जाना। बैग्स फिश रिवर का मुहाना इसी जगह पर है।
अगर हमें किंग विलियम वाली तरफ से पार करना ही पड़ा तो हम जमीन वाली तरफ से आपको सिग्नल देंगे। लेकिन अगर 1 सितंबर तक हमारा कोई नामो निशान नहीं दिखता है तो समझो कि हम जमीन पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में आप लोगों को मुड़कर तेजी से आगे बढ़ना होगा। इसमें से जो कुछ भी होगा उसके नतीजे में आप लोग इस पैसेज को सबसे पहले पूरा करने वाले लोग होंगे। उम्मीद है ऐसा ही होगा। आप लोग जो कुर्बानी कर रहे हैं उसके लिए बड़ा इनाम मिलना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सर, अगर हमें मरना ही है तो हम इन इंग्लिश कंबलों के नीचे और इंग्लिश कोयले के धुएं में ही मरेंगे, बाहर बियाबान में नहीं। ये अपने आप में एक इनाम है। तो फिर बाकी लोगों से अलविदा कहो। हमें जो स्लेज मिली है उसमें अपना सामान रखना शुरू करो। अगला काम कैप्टन अकेले ही करते हैं। मैंने ऐसा ही सुना है। सब लोग आपके साथ हैं सर, आप फिक्र ना करें। दोस्त, माँ, प्रेमी कहते हैं कि किसी कैप्टन के लिए कोई शिप इन जैसा ही होता है। ये तीनों ही बड़े प्यारे होते हैं। ये सही है। ये शिप मेरे बारे में सब कुछ जानता है थॉमस। 1937 में जब जॉर्ज बैक ने इसे छोड़ दिया था तो इसे बड़ी मुश्किल से खींचकर अटलांटिक के पार लाया गया था। किसी को यकीन ही नहीं था कि यह तैर पाएगा, लेकिन यह सलामत रहा। सबको तैयार करो लेफ्टिनेंट अर्विंग। फॉरवर्ड मैन! बताइए क्या खबर है मिस्टर हार्टनर? थोड़ा टाइम और लगेगा सर, लेकिन हम लेफ्टिनेंट लिटिल के ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं। हवा ने जरूर इन्हें धुंधला कर दिया है, लेकिन अभी वो सही सलामत हैं और दिख रहे हैं। इन्हें चलने में दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, मुझे आप सबकी आंखों पर पूरा भरोसा है। मिस्टर हार्टनर, रास्ता ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। यस सर। चलो नाव को आगे बढ़ाओ। आप आगे चलिए लेफ्टिनेंट। सब लोग चलिए, आप भी आइए मिस्टर हिकी।
मिस्टर कॉलिंस, क्या मिस्टर मॉफिन आपके नजदीक ही रुके हैं? हाँ, वो पास वाले टेंट में ही है सर। और आपका क्या हाल है? आप ठीक तो हैं? असल में मैं कह नहीं सकता कि इन हालात में क्या हम में से कोई ठीक रह पाएगा। जो कुछ भी दिल में है उसे बताइए कॉलिंस। दिल हल्का हो जाएगा। छिपाइए मत, कह डालिए जो कुछ भी दिल में है। कोशिश की है सर। लेकिन आपने मुझे कभी बताया नहीं। मैं कार्निवल नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को इस काम के लिए मजबूर किया, और अब तो हर काम के लिए ऐसा ही करना पड़ रहा है। मुझे खुद को समझाना पड़ता है कि आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हर बार दिक्कत होती है। बेशक फिलहाल बहुत दिक्कतें हैं। डाइव हेलमेट से ग्रीस की बदबू आती है, आपको मालूम है? नहीं। मेरे काम के साथ ये दिक्कत तो है ही, साथ ही क्या? मुझे ग्रीस की बदबू डराती है। ये बदबू हर कहीं आती है। पहले तो मैं इसके बारे में सोचता ही नहीं था। मिस्टर हनी ने जो ताबूत बनाया, उनकी लकड़ियों की छीलन की गंध मुझे मेरे पिता की याद दिलाती है, जो पियानो के पुर्जे बनाते थे। मैं इस छीलन में खेला करता था, लेकिन अब यही गंध कुछ और याद दिलाती है। साथ ही मुझे कार्निवल की गंध भी आती रहती है। तुम्हारा मतलब धुएं की गंध? मांस की गंध। जो लोग मर गए वो खाना पका रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। उनमें से कुछ मेरे दोस्त थे। मैं चिल्ला रहा था, उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ, लेकिन मांस की खुशबू मेरे दिमाग पर ज्यादा हावी हो गई, और इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जब भूख लगी होती है तो खुद को बचाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। बस यही हुआ, यही सब कुछ। कैप्टन, आ जाओ। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगा, पर सर वो हमने टिन्स के बारे में बात की थी। हाँ, तो क्या हुआ? आपने हंटिंग पार्टीज भेजने के लिए कहा था, क्या उन्हें भेज सकते हैं प्लीज? इस जमी हुई बर्फ पर यहाँ शिकार के लिए क्या मिलेगा? सील, भालू। सील का शिकार सीखने में नटसेलिक को बरसों लग सकते हैं, आप जानते हैं ना। हमारे लोग इन टिन्स का खाना और नहीं खा सकते सर। पर फिलहाल तो खाना ही होगा। हालांकि आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लग रहा सर। मिस्टर वॉल इस वक्त अगले राउंड की तैयारी में है। खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। हालात हम खराब जैसे हैं। ही किंग विलियम पर कदम रखेंगे, मैं हंटिंग पार्टीज को जरूर भेज दूंगा। किस्मत ने साथ दिया तो शायद हमें कुछ कैरिबू ही मिल जाए। पिछले साल आपको लेफ्टिनेंट गोर को कुछ नहीं मिला था, इसका मतलब ये नहीं कि अब भी कुछ नहीं मिलेगा। आप पर और मुझ पर इस अभियान की जिम्मेदारी है। संभल के। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, घबराओ मत। बस बस इस बर्फ पर जरा संभल कर चलो, इस पर फिसलना बहुत आसान है मॉर्फिन।
मिस्टर गुडसर से तुम्हारी अच्छी पड़ती तो वो तुम्हें वॉच ड्यूटी पर नहीं लगाते। अरे बाप रे। आज हम कल के मुकाबले खोजबीन के लिए बहुत आगे तक चले गए थे, वरना मॉर्फिन को ये सब नजर ही ना आता। ये लोग कौन हैं, पहचान पा रहे हो? ये लेफ्टिनेंट फेयर होम की स्लेज पार्टी है। मुझे बताओगे कि ये सब और किस किस ने देखा है? सिर्फ हम चार ने सर। कान खोलकर सुन लो, जब तक कैप्टन फिट्ज जेम्स और मैं खुद ये खबर बाकियों को देने का फैसला नहीं करते, इसे लीक करने पर कोर्ट मार्शल हो सकता है। यस सर। तीस किलोमीटर, ये इतना ही फासला तय कर पाए। अफसोस। इस टूटी फूटी बर्फ के ऊपर से जाना होगा, तो पहले कुछ लोगों को भेजकर बिलेज लगवानी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन ये नहीं मालूम कि इसके पार आखिर है क्या। हो सकता है इसके पार कुछ ऐसा हो जो हमारी उम्मीद को जगा दे। सही कह रहे हो। पहले मैं जाता हूं जेम्स के साथ, और जो दिखेगा उसके बारे में रिपोर्ट देंगे। झंडे से उम्मीद बंद गई। हम कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए थे फ्रांसिस। अगर हमें यहाँ शिकार के लिए जानवर मिल गए तो हमारे कई हफ्ते यहाँ कट जाएंगे, और फिर आगे बढ़ने से पहले शायद लोगों की बीमारियां भी ठीक हो जाएं। ये ट्रिप मुश्किल था, सबसे सेहतमंद लोगों के लिए भी। मैं फिर कभी बर्फ पे नहीं चलना चाहूंगा। अगर यहाँ से सही सलामत निकल गए तो इन सब लोगों को मालामाल किया जाना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ से जिंदा निकल पाए तो ये लोग वाकई बड़े इनाम के हकदार होंगे। यहाँ ट्रैक के दौरान आपको कुछ नजर आया? अगर आप उस जानवर के बारे में पूछ रहे हैं तो कुछ नहीं दिखा। सर, लेफ्टिनेंट, हमने बाउंड्री तो बना ली है, लेकिन निगरानी नहीं कर पा रहे। तो तुम्हारी क्या सलाह है सार्जेंट? मेरी सलाह यह है कि यहाँ ज्यादा हथियारबंद लोग रखे जाएं। हमने अपने कैंप तो ठीक से लगा लिए हैं, लेकिन बाउंड्री की निगरानी को लेकर चिंता हो रही है। हम अब सिर्फ 8 मरीन हैं। अगर हमारी तादाद बढ़ जाती है तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले किसका नाम दिमाग में आ रहा है? मेरे ख्याल से सर, आर्मिटेज, वो अव्वल निशानेबाज है, और क्रिस्प भी। बेंसन को भी ले सकते हैं, और इसके अलावा टीली, कोम्स और मिस्टर हिकी भी ठीक रहेंगे। इस बारे में हम सोचेंगे। सर, मेरी राय है आज कि रात चांदनी खिली रहेगी तो काफी रोशनी होगी। हम हर दिशा में कई किलोमीटर तक देख पाएंगे। अगर किसी ने हम पर हमला किया तो चेतावनी देने का मौका मिलेगा, और हम लोगों को जगाकर उन्हें तैयार कर लेंगे।
ये जगह बहुत अच्छी है। समतल जमीन पर हम पर कोई अचानक हमला नहीं कर सकता। जी सर। इस बारे में फिर सोचेंगे, लेकिन फिलहाल आर्मरी बंद होने से मरीन्स और ऑफिसर्स को हथियार नहीं दे सकते। ठीक है सर। मैं समझ रहा हूं कि इन्होंने ये रिक्वेस्ट क्यों की है सर। मैं भी समझता हूं। वजह ठोस है, लेकिन इनमें से कुछ नाम ठीक नहीं। कोशिश कर रहा हूं। ये कौन चिल्ला रहा है? कोई हमारी मदद करो। ये तो कुछ गड़बड़ लगती है। हेल्प! कोई हमला नहीं हुआ है। मॉर्फिन चिल्ला रहा है। ये लड़खड़ाया और बस गिर पड़ा सर। तुम्हें क्या चाहिए मॉर्फिन, बताओ। चलो चलते हैं। आप मुझे शूट कर दो। कहीं ये कर पाएंगे? आप मुझे जान से मार देंगे? जॉन, मेरा सिर, उसे काट दो। उसे दूसरों के साथ रख दो। तुम्हें कौन मार सकता है मॉर्फिन? कोई फायर नहीं करेगा। मिस्टर मॉर्फिन को बहुत तकलीफ हो रही है और वो चाह रहे हैं कि हम उन्हें मार दें, मगर नहीं। हथियार नीचे, नीचे। मॉर्फिन, मेरे पास कुछ विकल्प हैं। हमने पहले बात की थी। मिसाल के लिए मेरे पास कोकावाइन है, उससे तुम्हें काफी राहत मिलेगी। अब हम यहाँ रुक तो गए ही हैं, तो आजमाते हैं। जॉन, जॉन, अगर डॉक्टर गुडसेट को लगता है कि कोकावाइन से फायदा होगा तो आजमा लेते हैं, क्यों? अगर हर विकल्प ना आजमाया गया तो तुम कभी गेंसबरो नहीं लौट पाओगे। गेंसबरो यानी तुम्हारे घर, जहां तुम्हारा परिवार है। सीमन मॉर्फिन, गन नीचे करो। ये मेरा ऑर्डर है। एक साथी और गया।
मिस्टर मॉर्फिन की लाश स्टोर टेंट में ले जाइए। सुबह उन्हें दफनाया जाएगा। लेफ्टिनेंट हॉटसन, आप इसकी देखरेख करें। अपने अपने टेंट्स में लौटिए। ठीक है। और थोड़ी नींद लीजिए। उस एस्कीमो लेडी को जिस रात पकड़ा गया तब आप मिस्टर हिकी के साथ थे। उस बारे में हमसे कुछ छिपाया गया है? और लोग भी उसमें शामिल थे इनडायरेक्टली? मुझ पर भरोसा रखिए मिस्टर हार्टनल। जवाब ना देना चाहें तो कोई मजबूरी नहीं है। ऐसा नहीं है सर, एक चौथा शख्स भी था। सार्जेंट टोजर? नहीं सर, वो थे मिस्टर आर्मिटेज। अगर आप राजी हों तो हम दोनों एक साथ उनसे बात करें। मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा सर? कोई बात नहीं जॉब्सन। थैंक यू मिस्टर हार्टनर। इस बारे में फिर बात करेंगे। यस सर। थैंक यू सर। जब आप जागे थे तो आपने मुझे बुला लिया होता सर। मैं सोया ही कहा। तब भी आप मुझे बुला लेते सर। पिछली गर्मियों में डॉक्टर मैकडोनल्ड ने आपके लिए जो मेडिसिन बनाई थी वो मेरे पास है। अगर ये मेडिसिन ना ली जाए तो काफी दिक्कत हो सकती है। बहुत ज्यादा सर। और शेव करना तो मेरा काम है ना सर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिस्टर होर ने इत्तला दी है कि नेपट्यून फिर गायब है। उन्हें लगता है कि शायद वो गेट को खुला ही छोड़ गया। जब भूख लगेगी तो वापस आएगा। सर, मैं कैप्टन फिट्ज जेम्स और लेफ्टिनेंट्स के लिए आज सुबह एक कमांड मीटिंग करने जा रहा हूं, तो नहीं ये बता देना। बता दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। टेन फूड को लेकर एक इमरजेंसी पैदा हो गई है जेंटलमैन। खाना सिर्फ सड़ा ही नहीं है, बल्कि डॉक्टर गुडसर को एक ऐसा सीरियस इशू भी मिला है जो हम सब पर कई साल से असर डाल रहा है। यह है कैन बनाने का तरीका। सारी कैन्स? यानी सारी की सारी कैन्स? आज हंटिंग पार्टी रवाना होगी, एक दक्षिण को एक पूर्व को। हर पार्टी में 2 ऑफिसर और 4 सोल्जर होंगे। लोग इतनी कम तादाद में जा रहे हैं, इस बात को लेकर उन्हें चिंता हो सकती है, लेकिन हमें यह रिस्क फौरन ही उठाना होगा। अगर जानवर का शिकार नहीं कर पाए तो?
तो फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे और दक्षिण की तरफ और आगे जाएंगे। मैं दक्षिण में जाऊंगा। लेफ्टिनेंट आयरविंग पूर्व में जा सकते हैं। आप कमांडर फिट्ज जेम्स और मेरे साथ कैंप में ही रहेंगे। हमें पानी का इंतजाम करना होगा। ऐसे में तो सिर्फ 3 लेफ्टिनेंट्स ही बचेंगे सर। क्योंकि इसकी जरूरत भी है और ऐसा होना भी चाहिए, इसलिए मैं आज सुबह एक प्रमोशन कर रहा हूं। आप इसे एक इमरजेंसी उपाय कह सकते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत गंभीर हूं। अभी तक शायद ऐसा कभी नहीं किया गया, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी तो कभी नहीं हुआ। तो मैं इस सब को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता। इस एक्सपीडिशन में एक शख्स ने हम सब के विश्वास, सम्मान और कॉन्फिडेंस को हासिल किया है, और इस वजह से उसे इस टेबल पर जगह मिलनी चाहिए। वेल जेंटलमैन, आज सुबह हम एक नए लेफ्टिनेंट का स्वागत करते हैं, जेम्स। मैं बात साफ कर दूं जॉब्सन, मेरा मतलब है एक तीसरा लेफ्टिनेंट। एक प्रोटोकॉल होता है जिसका हर कहीं पालन करना पड़ता है, यहां भी। क्यों खुश नहीं हूं? बधाई हो जॉब्सन। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। मुबारक हो। शुक्रिया। गुड लक। थैंक यू। कुछ सुना लेफ्टिनेंट जॉब्सन के बारे में? जरा आवाज नीचे ही रखना। हाँ बताइए। कल रात मॉर्फिन के साथ तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ होगा? क्या वजह थी? वो दर्द से तंग आ चुका था, बेचैन हो गया था। क्योंकि वो बीमार था। और वो भी कैसे? शायद स्कर्वी से। उसके लक्षण कई लोगों में दिख रहे हैं। ये स्कर्वी नहीं है। डॉक्टर गुडसर ने डॉक्टर कहा। गुडसर झूठ बोल रहे हैं, सबको बरगला रहे हैं, यहां तक कि कैप्टन को भी और हम सबको भी। जो मॉर्फिन को हुआ हम सबको भी हो रहा है, और गुडसर, क्रोजियर ये जानते हैं। जब तक हम टेंस का खाना खाते रहेंगे ऐसा होता रहेगा। उनमें मौजूद कोई चीज हमें कमजोर कर रही है, हमारे शरीर में इकट्ठी होती जा रही है। इस बारे में कैसे पता चला? एक एयरबाइट ने मिस्टर गुडसर को डॉक्टर मैकडोनाल्ड और पेडी को इस बारे में कार्निवल में बताते हुए सुना था, लेकिन आपको किसी ने नहीं बताया। पर अगर यह सच है तो हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? हमारे पास खाने को कुछ है ही नहीं। अब हम दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां हमेशा जानवर मिल जाए। तब तो जान बच जाएगी। मान लो हम रिंग सील पकड़ते हैं, हमें 3 सील्स मिलती हैं, तो ये ताजा मांस हमें कैंस के खाने से बचा देगा। उस दिन क्या होगा जब हमें खाने के लिए ताजा मांस वाली बड़ी सी प्लेट मिलेगी? कौन है ये? कौन? लेफ्टिनेंट हॉडसन ये एक इंसान नहीं है, ये हमसे ताल्लुक जरूर रखता है। तुमने क्या किया? बस सुनता रहा। मुझे पता है ये बात आपके मतलब की है, सिर्फ आपके मतलब की। सिर्फ इतने से मान से भी हम तीनों का काम फिलहाल कई दिनों के लिए बहुत ही आराम से चल जाएगा। क्रूजियर के प्लान के मुताबिक हमें इस मांस को
करीब 100 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, यानी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए क्रोजियर के एस्किमो फ्रेंड की मदद से हमें और भी बड़ा कोई जानवर मिल जाता है, लेकिन इतने सारे लोगों में बांटने पर फिर भी किसी का पेट नहीं भरने वाला। क्रोजियर का प्लान बिल्कुल बेकार है। और आप ये जानते हैं। गड़बड़ हो गई। आपने गलती कर दी मिस्टर हिकी। उस जीव से हमें ये कुत्ता ही आगाह कर सकता था। इसकी अगली टांग टूट गई थी चट्टानों पर, तो मैंने इसे सुला दिया। आप चाहे तो यकीन करें वरना ना करें। मुझसे चाहते क्या हैं आप? एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों को हकीकत का पता चल ही जाएगा, और जब वो वक्त आएगा तब हमें एक ऐसा ऑफिसर चाहिए होगा जिसकी सोच बेहतरीन हो। मैं एक कैप्टन नहीं हूं, मुझ में ऐसी खूबी नहीं। आप जो चाहें बन सकते हैं, कर सकते हैं। सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन हम वो करते हैं जिसकी जरूरत है। हम अपनी योजना बदलते हैं, कुछ नया करते हैं, नया प्लान बनाते हैं। तो इस नई योजना में मुझे अपना लेफ्टिनेंट बना लीजिए। हम मिलकर यहां से निकलते हैं, अपनी किस्मत अपने हाथों से बनाते हैं। क्योंकि अब मैं आपको जो बताऊंगा उसे सुनकर आपकी सारी झूठी उम्मीदें 9 तो 11 हो जाएंगी। मेरे एक दोस्त को 2 सीजन के लिए बैफिन बे में एक शिप पर रहना पड़ा था, और उसने बताया था कि कैरिबू में कैंड मीट वाली कमियां नहीं होती। इसके स्वाद में जानवर की खुराक वाला स्वाद ज्यादा महसूस होता है। चलो देखते हैं क्या होता है। पता है, डाइट शब्द ग्रीक लव्स डिएटा, जीवन शैली से निकला है। 1 घंटे बाद हमें यहाँ से लौटना शुरू करना होगा, तो थोड़ा और एरिया कवर करते हैं। मैं मिस्टर आर्मिटेज और मिस्टर पोका के साथ पूर्व की ओर जाता हूं। फार है कि मेरे साथ आओ। हम दक्षिण की तरफ आधा घंटा चलेंगे, फिर लौट आएंगे। हम यहीं मिलेंगे। लेफ्टिनेंट, माय गॉड, यहीं रुको। मैं अकेला ही जाता हूं। मैं नहीं चाहता वो डर जाए। कैप्टन सही कह रहे थे, है ना? मेरा नाम है लेफ्टिनेंट जॉन अर्विंग। मैं हर मैजेस्टी की रॉयल नेवी से हूं। जॉन,
मैं हूं जॉन। Kubiyo. कुवियुक। Ay, कुवियुक। Kubiyo. Kubiyo. जॉन। John. जॉन। मैं और मेरे दोस्त हम लोग यहाँ पर किसी जानवर की तलाश में हैं। खाने की तलाश में। खाना। Nakiki. हाँ। Nakami. हाँ। हाँ। Nakami ko. शुक्रिया। शुक्रिया। Ano kayo? आप रुकिए यहीं, प्लीज। आप लोग रुकिए। आ जाइए। शिप पर स्वागत है मिस्टर मॉर्फिन। यहाँ आकर खुशी हुई सर। शुक्रिया। आ जाइए। ओके सर। तुम्हारा चेहरा कुछ बदला बदला लग रहा है, क्या हुआ? मैंने दाढ़ी बढ़ा ली, लगा मैं स्मार्ट दिखूंगा। हाँ, ऐसी जगह पर शेव करना मुश्किल होता है। मैंने भी यही सोचा। जाइए। इस तरफ? हाँ। शुक्रिया। यस। कॉर्नेलियस हिकी, कॉकर्स मेट। ये आपका नया आशियाना है मिस्टर की। सामान खोलने के बाद आप होकर मिस्टर डार्लिंगटन से मिल लेना, वो ऑरलॉप पर है। और ये ऑरलॉप है कहाँ है? इस डेक से नीचे। आप पहले किसी शिप पर रहे हैं? इस तरह के शिप पर नहीं सर। यानी ये नया काम है? सभी कुछ नया है सर।